It's me Sayyid Muhammad Hassanullah from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 1.4. The statement of this question is determine the left hand and right hand limit and then find the limit of following function at where x approach कर रहा है c को and c is equal to 1. अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि f of x is equal to 2x square plus x minus 5. इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई करते हैं. जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये 1 से डिक्रीज हो जाएगा. जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड में ये 1 से जब डिक्रीज होगा तो ये 1 के ऊपर हम छोटा सा डॉट ये ऐसे डैश लगा देते हैं. तो ये लिमिट x approaches to 1 minus f of x is equal to limit x approaches to 1 minus यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जो कि फंक्शन है 2x square plus x minus 5. अब यहाँ पे 1 माइनस का ये मतलब है अब ये एक्चुअली 1 ही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हम ये देख रहे होते हैं कि 1 से क्या जो वैल्यू है ये डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है. अब इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें पता क्वेश्चन नंबर 2 में चलेगा लेकिन अभी इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे जो x है x की जगह पे हम 1 को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5. सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. अब इसके साथ ही हम इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं. ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ये 1 के ऊपर प्लस आ जाएगा राइट लिमिट में. तो यहाँ पे हमारे पास f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5. तो यहाँ पे x की जगह पे हम 1 को पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5. तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2. अब चूंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है यानी जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे अप्लाई की थी इसका आंसर भी माइनस 2 आया है और राइट हैंड लिमिट जो है इसका आंसर भी माइनस 2 आया है. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इज विल आल्सो बी इक्वल टू माइनस 2. इसके बाद इसी क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन गिवन है यानी f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3. इसके अंदर हमने लिमिट को चेक करना है c इज इक्वल टू माइनस 3 पर. तो यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है c को एंड c इज इक्वल टू माइनस 3. सो यहाँ पे लिमिट x अप्रोच करेगा पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस में आ जाएगा. राइट हैंड लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये 3 प्लस में आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये x 3 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो 3 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू सॉरी ये माइनस 3 है तो ये माइनस 3 माइनस यहाँ पे माइनस 3 माइनस ये आ जाएगा फंक्शन जो कि x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3. अब ये जो x स्क्वायर माइनस 9 है इसको हम लिख सकते हैं यानी ये स्क्वायर है इसको हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. अब अगर दो स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. यहाँ पे x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास बाकी यहाँ पे x प्लस 3 आ गया. अब यहाँ पे x प्लस 3 में x की जगह पे हम माइनस 3 को पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0. इसी तरह से यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करते हैं. राइट हैंड लिमिट में होगा इस तरह से कि यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है माइनस 3 प्लस को. माइनस 3 प्लस का ये मतलब है कि माइनस 3 से वैल्यू एक्सीड कर रही है आगे की तरफ जा रही है यानी माइनस 2 की तरफ जा रही है. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 बिल्कुल उसी तरह से जैसा अभी हमने किया. यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस 9 को हम x प्लस 3 और x माइनस 3 में लिख सकते हैं. यहाँ x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 3. अब इसमें हम लिमिट को अप्लाई करते हैं. ये माइनस 3 यहाँ पे अप्लाई हुआ तो ये माइनस 3 प्लस 3 तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ गया. तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे की इक्वल आ गई और यही हमने इसको एवेल्युएट करना था. इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारा ये है एक्स -5 मॉड, इन दोनों का मॉड है, और यहाँ पे c इज इक्वल टू 5, सो c यहाँ पे यानी x अप्रोच कर रहा है 5 को, तो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस यहाँ पे x -5 का मॉड। तो ये यहाँ पे x की जगह हम 5 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 - 5 का मॉड दैट इज इक्वल टू 0। और जब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 5 प्लस आ जाएगा, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस f ऑफ x आ गया x -5 का मॉड। तो यहाँ पे x की जगह पे हम +5 लिख देते हैं, सॉरी 5 लिख देते हैं, तो ये 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। इस एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com।